हेलो एवरीवन, नमस्कार, सभी का स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो अपनी ये क्लास रहेगी इसमें क्लास 12th में जो पोइम्स हैं, है ना, जितनी सारी के सारी जो पोइम्स हैं उन सभी पोइम्स की समरी यहाँ पर मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। जस्ट आधे घंटे में सारी जो पोइम्स हैं उन सभी पोइम्स की अपन समरी देख लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम में इनमें से किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो या चाहे वन लाइनर हो, तो आप उसे कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे माई मदर एट 66। इसकी अपन केवल समरी देखेंगे। मैं आपको बता दूँ, इस टाइप से आप देख लीजिए, ये जो समरी है ना, ये इस टाइप से तैयार करी हुई है, बिल्कुल सिंपल सी है। जस्ट 5 मिनट लगेंगे एक पोइम में, तो कंप्लीट समरी सिर्फ आधे घंटे में सारी की सारी अपन एक साथ देख लेते हैं। ओके, आइए फटाफट से करते हैं शुरू। माय मदर एट 66, और इसमें आपको याद रखना है जो पोइटस हैं, जो पोइट हैं कमला दास हैं। जो कवित्री होती है ना, उसे पोइट भी बोलते हैं, पोइटस भी बोलते हैं। तो कमला दास, सबसे पहला काम तो आपका ये है कि पोइम्स का नाम आप याद रखिएगा और उनके जो जितने भी पोइट्स हैं उन सब के नाम याद रखिएगा। तो माय मदर एट 66 कमला दास। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। My mother at 66, कमला दास कैप्चर्स द सटलिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम्स। अब यहाँ पे क्या करती है कि जो मानवीय जो संबंध होते हैं उनके बारे में कमला दास यहाँ पे बात करती है। बहुत ही एक विलक्षण सूक्ष्म निरीक्षण यहाँ पे कर रही है। सी इज़ ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट विथ हर मदर हु इज़ 66। अब कमला दास, ये जो कविता जो पोइम हम पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि कमला दास अपनी माँ के साथ कोचिन एयरपोर्ट जा रही है और उसकी माँ जो है वो 66 ईयर्स की हैं। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न किस किस तरीके से बन सकते हैं, एक एक लाइन से प्रश्न बन सकता है। पहली बात तो यह है कि इस पोइम में किस बात का वर्णन किया गया। अगर मान लो ये प्रश्न बनता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे बात हुई है, क्योंकि माँ और बेटी के बीच में जो संबंध है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कमला दास किसके साथ हैं, तो कमला दास अपनी माँ के साथ हैं। तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि कमला दास की मदर की आयु कितनी है, एज कितनी है, तो आपको लिखना है कि सी वॉज 66 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद ये प्रश्न बन सकता है कि कमला दास कहाँ पे जा रही थी, किस एयरपोर्ट पे जा रही थी, तो आप लिखेंगे कोचिन एयरपोर्ट पे जा रही थी। मतलब और भी कई प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है द ओल्ड लेडी सिट्स डोजिंग विथ हर माउथ ओपन। अब जब कमला दास अपनी माँ के साथ कार में बैठ करके कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, तो उसकी माँ चूँकि ओल्ड लेडी है, बुजुर्ग है, तो वो डोजिंग का मतलब होता है नींद ले रही, आंखें बंद है, गाड़ी में चलती हुई कार में आंखें बंद है, नींद ले रही है और उसका माउथ ओपन है, मुंह खुला हुआ मुंह है। आप कल्पना करिए, आपने देखा, आपने भी कई बार यात्रा करते वक्त किसी को जो है वो नींद लेते हुए बस में, ट्रेन में जो है वो देखा होगा, और उनका मुँह जो है वो खुला रहता है। तो ऐसा दृश्य था। नेक्स्ट आगे लिखा है हर फेस लुक्स पेल एंड फेडेड लाइक अ डेड बॉडी। उसका चेहरा, चूँकि उसकी एज है 66 ईयर्स, तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ और एक प्रकार से नीरस दिख रहा है, जैसा कि मान लीजिए किसी डेड बॉडी का चेहरा दिखाई दे रहा है। तो ये दृश्य देख करके कमला दास काफ़ी डर जाती है, काफ़ी भयभीत है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बट देन द पोइट लुक्स आउटसाइड। और जब इस दृश्य को देखती है, अपने माँ के इस प्रकार के चेहरे को, पीले पड़े हुए उदास निरस चेहरे को जब देखती है, तो उसे दुख होता है। वो इस दुख को हटाने के लिए बाहर की तरफ देखती है। कार के कांच जो थे उसमें से, खिड़की से वो बाहर की तरफ देखती है, बाहर के दृश्य को देखती है, प्रकृति को देखती है, थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए। द ट्रीज सेम्स टू बी रेसिंग फास्ट। अब जब बाहर, आपने भी देखा होगा, कभी आप लोग यात्रा करते हैं, जब खिड़की से बाहर की तरफ झांकते हैं तो चलती गाड़ी में ऐसा लगता है कि जो दूर के जो पेड़ होते हैं वो भी दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस दिशा में गाड़ी जा रही है उसकी विपरीत दिशा में पेड़ पौधे जो है वो दौड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कमला दास को भी इसी तरीके से वो जो पेड़ थे, जो ट्रीज थे, वो बहुत तेज़ गति से, फास्ट गति से रेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट लिखा है द हैप्पी चिल्ड्रन आर रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन ग्रुप्स। और जो बच्चे थे, जब कमला दास ने खिड़की से बाहर देखा तो बच्चे जो थे वो काफ़ी खुश थे और अपने घरों से बाहर दौड़ते हुए दिखाई दिए। नेक्स्ट है द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। तो बाहर का पूरा जो संसार था वो जीवन से भरा हुआ था और वो एक्टिविटीज से भरा हुआ था, गतिविधियों से भरा हुआ था। मतलब सब कुछ वहाँ पे गतिशील था, जैसे कि पेड़ पौधे गतिशील, बच्चे भी गतिशील, एवरीथिंग वाज विथ फुल ऑफ एक्टिविटी, विथ फुल ऑफ लाइफ। लेकिन अंदर फिर से देखा उसकी माँ का चेहरा, एक बार फिर से देखती है, इट कॉन्ट्रास्ट विद द पेल एंड एसन फेस ऑफ द मदर आउटसाइड द कार। तो यहाँ पे एक प्रकार से कॉन्ट्रास्ट किया गया है कि बाहरी दृश्य और उसके माँ के पीले पड़े हुए उस चेहरे के साथ में। तो ये तो था एक परिचय। अब अपन शुरू करेंगे कि ड्राइविंग विथ मदर सिटिंग आउटसाइड, सिटिंग बिसाइड। तो
अपनी माँ के पास में बैठी हुई लेखिका कमला दास ड्राइव कर रही है, कार चला रही है। अब देखो प्रश्न ये भी बन सकता है कि कार कौन चला रहा है, तो कार जो है वो कमला दास चला रही है। नेक्स्ट लिखा है द पोइट इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट। लेखिका कहाँ जा रही है? लेखिका ड्राइव करते हुए अपने पेरेंट्स के घर से। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि लेखिका कहाँ से जा रही थी, तो लेखिका अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। मतलब आपने अगर ये समरी पढ़ ली तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस तरीके से ये जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार की हुई है और बिल्कुल सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे एक पोइम की समरी पढ़ने में। और पूरी की पूरी आप ये जो वीडियो है उसको देख लीजिए ताकि आपकी समरी वाला जो जितना भी है पोइम्स हैं वो सारी की सारी एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। और ये इनकी सबकी अगर PDF आप चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको मिलेगा इंग्लिश का कोर्स। उस इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर चैप्टर वाइज है ना, प्रत्येक चैप्टर फर्स्ट से लेकर के फ्लेमिंगो बुक है, उसके बाद जो आपकी जितने भी लेसन्स हैं और जितने भी आपके इसकी जो पोइम्स है उन सबकी समरी, उन सबके क्वेश्चन आंसर, उन सबकी PDF, उन सबके वीडियो, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और कंपोजिशन वाला जो सेक्शन है आपका, शॉर्ट कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन, लेटर राइटिंग, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट और एवरीथिंग, वो सब कुछ आपको हमारे उस ऐप में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको वहाँ पर मिलेंगे मॉडल पेपर्स। अगर आप चाहते हैं तो मॉडल पेपर्स वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। मात्र 20 रुपये में हम आपको दे रहे हैं कंप्लीट 10 मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश कंपलसरी के, हिंदी कंपलसरी के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के। और बहुत सारे स्टूडेंट्स परचेज कर रहे हैं मात्र 20 रुपये में। कोई बड़ी राशि नहीं है, 20 रुपये तो आप चलते फिरते कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। तो इतना सारा मटेरियल हम आपको दे रहे हैं। आप एक बार ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा और देखिए, आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। वहाँ पर भी हम PDF शेयर करते हैं, हमारे जो वीडियोज़ होते हैं, जो लाइव क्लासेस होती हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो हमारे फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। हमारी लाइव क्लासेस रहती हैं एवरीडे, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे रहती है, इवनिंग में 8 बजे रहती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से कि लेखिका कमला दास अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं, कार चला रही हैं। उसके साथ में उसके पास में उसकी माँ बैठी है जो कि 66 ईयर्स की हैं। लिखा है नेक्स्ट, हर मदर इज सीटिंग बिसाइड हर। उसकी माँ उसके पास में बैठी है। सी इज 66 ईयर्स ओल्ड, 66 वर्ष की है। द ओल्ड लेडी सिट्स डोजिंग, महिला बैठे बैठे नींद ले रही है, वो बुजुर्ग महिला उसकी माँ। हर माउथ रिमेन्स ओपन, उसका मुंह खुला हुआ है। हर फेस लुक्स पेल एंड फेडेड ग्रे लाइक एज, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ और मुरझाया हुआ चेहरा है। इट लुक्स लाइफलेस लाइक डेड बॉडी, और चेहरा बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई जीवन नहीं है, डेड बॉडी के समान दिखाई दे रहा है। अगला नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लुक्स एट द वर्ल्ड आउटसाइड। तो अब लेखिका क्या करती है, जब इस दृश्य को देखा तो फिर वो बाहर के दृश्य को देखती है, बाहरी जीवन को देखती है, गाड़ी से बाहर कांच खिड़की से होते हुए। तो नेक्स्ट लिखा है द लाइफलेस एंड फेडेड फेस ऑफ हर मदर पेन्स हर हार्ट। अब जब अपनी माँ के इस प्रकार के मुरझाए हुए निर्जीव चेहरे को जब उसने देखा तो उसके हृदय को काफी दुख हुआ। द ओल्ड लेडी सीम्स टू बी लॉस्ट इन थॉट, ऐसा लग रहा है कि वो जो ओल्ड लेडी है वो विचारों में खोई हुई है। द पोइट टर्न्स अवे हर अटेंशन फ्रॉम हर मदर। अब लेखिका अपने अटेंशन को, अपने ध्यान को अपनी माँ से हटाती है। सी लुक्स आउटसाइड, और वो बाहर की तरफ देखती है। द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, बाहरी दृश्य जीवन और गतिविधियों से भरा हुआ है। द ट्रीज सीम्स टू बी रनिंग फास्ट, बाहर पेड़ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। द चिल्ड्रन लुक हैप्पी एंड गे, और बच्चे काफी खुश और आनंद मनोरंजन से भरे हुए हैं। नेक्स्ट है फैमिलियर चाइल्डहुड एक रिटर्न्स। अब अपने बचपन का जो भय था वो एक बार फिर से लौट आता है लेखिका कमला दास के भीतर। एट द एयरपोर्ट दे हैव टू अंडरगो अ सिक्योरिटी चेकअप। अब जब एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर उन्हें सिक्योरिटी चेकअप कराना है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे सी लुक्स अगेन एट हर ओल्ड मदर। अब अपनी माँ से कुछ कदम दूरी पर खड़ी लेखिका एक बार फिर से अपनी माँ के चेहरे को देखती है। अगेन सी इज पेंट लुक एट द कलरलेस लाइफलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। एक बार फिर से जब उसने अपनी माँ के चेहरे को देखा तो दोबारा फिर से उसने अपने उस माँ के पीले पड़े हुए, उस माँ के बिना कलर के लाइफलेस, जीवन रहित और नीरस उस चेहरे को देखा। तो एक बार फिर से वो उसके मन में एक पेन, एक डर जागृत हो गया, एक भय जागृत हो गया। हर फेस लुक्स फेडेड लाइक द लेट विंटर्स मून। उसकी माँ का चेहरा बहुत ही नीरस दिखाई दे रहा था, ऐसा जैसा कि जाती हुई सर्दी की रात्रि का चंद्रमा।
इट हैज़ लॉस्ट इट्स साइन एंड स्ट्रेंथ, उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी लेखिका की मदर के चेहरे पर। दिस अराउजेज द ओल्ड फैमिलियर एग इन हर हार्ट, और इस स्थिति ने लेखिका के भीतर वो पुराने भय, वो बचपन वाले भय जागृत कर दिए कि क्या पता मैं दोबारा माँ से मिल पाऊंगी या नहीं, क्योंकि एज उसकी इस प्रकार की हो चुकी थी। हर चाइल्डहुड फियर पजेजेस हर अगेन, उसके जो बचपन के भय थे उन्होंने एक बार फिर से लेखिका को घेर लिया। बट सी कंपोजेज हर सेल्फ टू लुक नॉर्मल, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नॉर्मल दिखाने का प्रयास करती है। सी स्कैटर्स स्माइल्स ऑन हर फेस सेइंग गुड बाय टू हर मदर, वो अपनी माँ को गुड बाय कहती है अपने चेहरे पर कुछ मुस्कान लिए हुए। एंड सी विशेज टू मीट हर ओल्ड अम्मा अगेन, और वो अपनी माँ से कहती है माँ मैं दोबारा तुमसे जल्दी मिलूंगी। और अंतिम लाइन होती है सी यू सून अम्मा, है ना, तो वो कहती है कि माँ मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी। द पोइट इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट, लेखिका अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही है। हर मदर हु इज 66 ईयर्स ओल्ड सिटिंग बिसाइड हर, तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं ना, फिर से एक बार थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे रिवीजन हुआ है। तो ये तो थी पहली पोइम, हमने पढ़ा माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। आइए चलते हैं दूसरी जो अपनी पोइम है उसकी तरफ और देखते हैं दूसरी पोइम। दूसरी पोइम है हमारी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो आइए इसका भी करते हैं रिवीजन। पोइम का टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और इसके पोइट हैं स्टीफन स्पेंडर। राइट, याद कर लीजिएगा, पोइट जो है वो है स्टीफन स्पेंडर और पोइम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे। स्टीफन स्पेंडर इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम डील्स विद द थीम्स ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। ये जो पोइम है इसमें स्टीफन स्पेंडर सामाजिक अन्याय और एक वर्ग भेद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, है ना। सोशल इनजस्टिस का मतलब होता है सामाजिक अन्याय, और क्लास इन इक्वलिटीज वर्ग भेद, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच का भेद, है ना, और ऊंच और नीच का जो भेदभाव है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो है ना जरूरी है कि प्रत्येक पोइम जो है उस पोइम का सार क्या है, उस पोइम का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, वहाँ पर रिलेशनशिप की बात हो रही है ना, एक फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसके बारे में चर्चा की गई है। इसी तरीके से ये जो पोइम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, ये सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय और क्लास इनइक्वालिटीज, वर्ग भेद के बारे में बात कर रही है। लिखा है नेक्स्ट, द चिल्ड्रन ऑफ अ स्लम स्कूल आर लाइक द स्कम ऑफ अर्थ। तो जो बच्चे हैं एक स्लम स्कूल के, स्लम माने गंदी बस्ती के जो बच्चे हैं, वो मतलब उन्हें निरर्थक समझा जाता है, उन्हें उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। आगे लिखा है कि देयर फेसेस आर पेल, उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, पीले पड़े हुए हैं, उन पर कोई खुशी नहीं है। देयर हेयर आर टॉर्न अराउंड लाइक रूटलेस वीड्स, और उनके जो हेयर हैं, उनके जो बाल हैं वो उखड़े हुए हैं, इस प्रकार से हैं जैसे कि रूटलेस वीड्स जो होती हैं घास फूस जिनकी जड़ें नहीं हो, बिना जड़ों की घास फूस की तरह बिखरे हुए इधर उधर हैं। दे आर स्टंटेड फिगर्स विथ ट्विस्टेड बोन्स, उनकी मुरझाई हुई पतली सी मुड़ी हुई हड्डियों के साथ में उनके चेहरे हैं। एंड दे इनहेरिट द डिजीज ऑफ देयर पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स की जो डिजीजेज हैं, जो बीमारियां हैं, उनको वंशानुगत में प्राप्त करते हैं, वंश पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त करते हैं। दे बिलोंग टू द डर्टी वर्ल्ड ऑफ क्रेम्प्ड होल्स, और एक प्रकार से वो उस संसार से रिलेटेड है, उस संसार से बिलोंग करते हैं जो कि बिल्कुल क्रेम्प्ड टाइप का है। द पोइट थिंक्स दैट द गैप ऑफ द ट्रू वर्ल्ड मस्ट बी एब्रिज। अब लेखक यहाँ पे ये सोचता है, स्टीफन स्पेंडर यहाँ पे ये सोचते हैं कि जो गैप है ना, दो भिन्न संसारों के बीच में, एक धनी लोगों का संसार, एक बिल्कुल गरीब लोगों का संसार, तो इसके बीच में जो गैप है उस गैप को भरना चाहिए, उस गैप को पाट देना चाहिए, ये जो अंतर है इसे समाप्त कर देना चाहिए। आगे कहते हैं दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन मस्ट बी टेकन आउट ऑफ दिस डर्टी एंड अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि ये जो दुर्भाग्यशाली जो बच्चे हैं, इन बच्चों को इनकी जो डर्टी मैंने गंदी और इन अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स, जो अपोषणीय वातावरण जो है, इस वातावरण से, इस गंदे वातावरण से इन बच्चों को बाहर निकाला जाना चाहिए। दे मस्ट ब्रेथ इन फ्रेश एंड ओपन एयर, इन बच्चों को एक खुली ताजी हवा मिलनी चाहिए। दे शुड बी अलाउड टू हैव फन मेंटल एज वेल एज फुल मेंटल एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट। और लेखक यहाँ पे कहते हैं कि इन बच्चों का पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक विकास किया जाना चाहिए, या फिर इन बच्चों को इतनी छूट मिलनी चाहिए कि वो अपना मानसिक और शारीरिक विकास कर सकें। तो ये तो एक परिचय हो गया, एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपन शुरू करेंगे यहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन ऑफ अ स्लम, एक गंदी बस्ती के स्कूल के बच्चे।
द स्कूल चिल्ड्रन ऑफ अ स्लम प्रेजेंट्स वेरी पैथेटिक पिक्चर। ये जो है ना, ये बच्चे, एक गंदी बस्ती, एक स्लम बस्ती के जो बच्चे हैं, ये हमारे भीतर एक बहुत ही दयालु, एक दया से भरा हुआ, एक दया से भरी हुई पिक्चर जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है, दे हैव पेल एंड लाइफलेस फेसेस, उनके पीले पड़े हुए निर्जीव मुरझाए हुए चेहरे हैं। देयर डिसऑर्डरली हेयर आर टॉर्न अराउंड लाइक रूटलेस विल्ड प्लांट्स, उनके बाल जो हैं वो बिना जड़ों के, जैसे जो विल्ड प्लांट्स होते हैं, जंगली जो होते हैं, इस प्रकार के बिखरे हुए, बिना तेल लगाए हुए, बिना पट्टी किए हुए ऐसे बाल हैं उनके। दे आर डिप्रेस्ड एंड कीप देयर हेड्स डाउन, वो काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, एक प्रकार से बोझ से दबे हुए हैं या फिर तनावग्रस्त हैं, और उनके सिर जो है वो झुके हुए हैं। देयर ग्रोथ इज ब्लॉक्ड एंड दे इनहेरिट द डिजीजेज ऑफ देयर पेरेंट्स, उनकी जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो रुकी हुई है, ब्लॉक कर दी गई है, और वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं डिजीजेज को, बीमारियों को। दे डू हैव ड्रीम्स, उनके भी अपने सपने हैं। द स्वीट यंग बॉय सिटिंग एट द बैक ऑफ हिज ड्रीम क्लासरूम ड्रीम्स ऑफ स्क्विरल गेम्स, और जो एक लड़का है जो पीछे की सीट पर जो बैठा है ना, एक बहुत ही एक अच्छा सा लड़का, जो कि अपनी एट द बैक ऑफ हिज ड्रीम क्लासरूम, अपनी एक मंद, बिना प्रकाश वाली अंधेरी उस क्लासरूम के पीछे वाली सीट पर जो बैठा है, वो भी एक स्वप्न देख रहा है गिलहरी की गेम्स का, है ना, गिलहरी जो होती है उसका जो गेम होता है उसका स्वप्न देख रहा है। ही ड्रीम्स ऑफ अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस डिफरेंट फ्रॉम हिज डल एंड ड्रैब क्लासरूम, और इसके अलावा भी वो कई सारे ऐसे मज़ेदार स्वप्न देखता है जो उसकी इस डल, इसकी धुंधली क्लासरूम से बाहर घटित होते हैं। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड ऑफ अ रीच इज नॉट देयर वर्ल्ड, अब धनवानों का जो संसार है वो इनका संसार नहीं है। लिखा है, नाइदर लिटरेचर नॉर द इंस्टीट्यूशंस हैव एनीथिंग टू डू विद दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रंस, न तो कोई प्रकार का साहित्य और न ही किसी प्रकार की संस्थाएं इन बच्चों के लिए, कोई इन दुर्भाग्यशाली बच्चों के लिए कोई कुछ काम करती हैं। द बैलिड एंड फ्लावरी वर्ल्ड ऑफ द रीच इज क्वाइट फॉरेन टू देम, और जो धनवान लोग हैं उनकी जो खुशहाल दुनिया है वो इन बच्चों से काफ़ी दूर है। द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज ड्राउन अकॉर्डिंग टू द विल एंड विम्स ऑफ द माइटी, और जो संसार का जो नक्शा है वो भी उन शक्तिशाली लोगों के हिसाब से बनाया गया है। Their world has no relations whatsoever with the world of dirty slums. उनका संसार इन बच्चों के संसार से किसी भी प्रकार से कोई रिलेशन नहीं रखता है, किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। The world of the children living in slum is confined to narrow streets sealed in with a leak sky. इन बच्चों का संसार एक प्रकार से अवरुद्ध कर दिया गया है, इन बच्चों को यहीं से जो है इससे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। Their stinking world is far far away from the spacious world of rivers, caps and stars. और इन बच्चों का जो गंदगी से भरा हुआ, बदबू से भरा हुआ जो संसार है वो एक प्रकार से वो संसार की नदियों से, झीलों से, तारों से, पहाड़ों से बहुत दूर का संसार है। मतलब इन बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। नेक्स्ट है, foggy slum plots on their maps. What is the use of literature and Shakespeare for the children of slum schools? इन स्लम स्कूल्स के बच्चों के लिए न तो शेक्सपियर महान एक इंग्लिश के नाटककार हुए हैं, प्ले राइट हुए हैं, न तो उनसे कोई लेना देना और न ही कोई लिटरेचर से लेना देना। नथिंग द पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स, बेल्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज हैव नो मीनिंग फॉर देम। और इसी प्रकार से फूलों, घंटियों और बहुत ही सुंदर जो घाटियाँ हैं उनका कोई अर्थ इन बच्चों के लिए नहीं है। द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज मीनिंगलेस फॉर देम। संसार के नक्शे का इन बच्चों के लिए कोई अर्थ नहीं है। इट डजंट इंक्लूड देयर नैरो लैंड्स एंड क्रैम्प्ड होल्स इन इट। इस संसार के नक्शे में इनको कोई स्थान नहीं दिया गया है। द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड द पावरफुल हैज़ सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। और जो धनवानों का संसार है, जो पावरफुल ताकतवर लोगों का संसार है, उसमें कई सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, सुंदर चीज़ें हैं। इट हैज़ शिप्स, सन एंड लव। और उसमें क्या है? उसमें जहाज हैं, उसमें सूर्य हैं, उसमें प्रेम है। दे टेम्प्ट दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन। ये सारी चीज़ें इन दुर्भाग्यशाली बच्चों को आकर्षित करती हैं। दे वैनली ट्राई टू स्टील दैम। ये निरर्थक प्रयास करते हैं इन चीज़ों को चुराने का। दिस चिल्ड्रन लिव ऑन द हीप ऑफ वेस्ट। ये बच्चे गंदगी के ढेरों पर जीते हैं। ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर स्पेंट इन द फॉगी स्लम्स। इनका पूरा समय और इनका पूरा स्थान जो है वो इस गंदी बस्तियों में बीतता है। दीज अगली स्लम्स आर लाइक लिटिल हेल्स।
ये गंदी बस्तियां एक प्रकार से छोटे नर्क के समान हैं। दे आर अगली ब्लॉट्स ऑन देयर मैप्स द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड द पावरफुल। धनवानों के संसार पर एक प्रकार से ये धब्बा है, ये एक प्रकार से उनके संसार पर काला धब्बा है। फ्रीडम फ्रॉम बॉन्ड्स, अब इन बंधनों से इन्हें छुटकारा मिले। ऑल द गवर्नर्स, टीचर्स एंड अदर रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स ऑन टू ड्यू और अ ड्यूटी टू दिस चिल्ड्रन, मतलब जितने भी जो गवर्नर्स मतलब प्रशासनिक अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं, जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं, उनकी ड्यूटी बनती है इन बच्चों के प्रति कोई काम करना। दे कांट हैव देयर ओन सेपरेट कॉजी वर्ल्ड, वे अपना अलग संसार नहीं रख सकते। देयर आर टू डिफरेंट एंड डिस्टेंट वर्ल्ड्स, कवि कहता है मुझे यहाँ पे दो भिन्न संसार दिखाई देते हैं। दे विल हैव टू बी अब्रिज्ड, इन भिन्न संसार, एक धनवानों का एक गरीबों का, इसे समाप्त करना चाहिए, इसे पाठ देना चाहिए। एनीथिंग दैट बाइंड्स एंड ब्लॉक्स द प्रोग्रेस ऑफ दिस स्लम चिल्ड्रन विल हैव टू बी ब्रोकन, जो भी चीज़ इन बच्चों की प्रगति को रोकती है, इन बच्चों को आगे बढ़ने से रोकती है, उसे हर चीज़ को तोड़ देना चाहिए। देयर वर्ल्ड मस्ट नॉट बी कन्फर्म्ड टू नैरो लैंड्स एंड क्रैम्प्ड हॉल्स, इन बच्चों के संसार को या इन संकरी गलियों तक ही सीमित रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट एक्सटेंड एंड एक्सपेंड टू द वास्ट गोल्डन कॉस्ट ऑफ द अजूरा सी, यहाँ पे लेखक कहता है इन बच्चों के लिए सारी सीमाएं खोल देनी चाहिए संसार की, ताकि ये समुद्र के किनारे जा सके, समुद्र को देख सके, पहाड़ों पर जा सके। दे विल हैव टू बी गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। द पेजेस ऑफ बुक्स मस्ट ओपन फॉर देम, इन बच्चों के लिए किताबों के पन्ने खोल देने चाहिए। ओनली दोज हु हैव द वार्मथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सन क्रिएट हिस्ट्री, वो लोग जिनके लिए सब कुछ खुला है, जिनका स्वागत किया जाए, वो लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, इतिहास बनाते हैं। तो देखिए ये हमने किया है सेकंड पोइम, और उसके बाद में अपनी नेक्स्ट जो पोइम है वो है कीपिंग क्वाइट। ठीक है, तो कीपिंग क्वाइट, चलिए टाइम हो रहा है तो एक काम करते हैं अपन, ये दो पोइम्स हैं इसको आप अभी पढ़ लीजिए, बाकी जो 3 पोइम्स बची हैं उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। जल्दी मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।